नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले शुक्रवार को कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें लगभग 238 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह रेल दुर्घटना हुई, अब तक भारतीय इतिहास में कब कब रेल दुर्घटनाएँ हुई हैं और किन किन मंत्रियों ने रेल दुर्घटना को लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आज़ादी के 75 साल बाद भारतीय रेल की कितनी तस्वीरें बदली हैं। तो जैसा यहाँ पे आपने पता है कि पिछले शुक्रवार यानी कि 2 जून को शाम 7 बजे ओडिशा के बालसोर में 3 रेलगाड़ियां आपस में टकरा गईं और इस दुर्घटना में सबसे अधिक क्षति कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार सवारियों को हुई। अब तक 267 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और जिसमें 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। आगे की अगर बात करें तो ओडिशा के वर्तमान सीएम नवीन पटनायक ने रेल हादसे को लेकर एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया और साथ ही साथ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा की मांग की। ये इस्तीफा की मांग क्यों की गई? क्योंकि मैंने बताया कि इससे पहले ठीक है 2 मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, जिन्होंने रेल दुर्घटना को लेकर इस्तीफा दिया था। तो आगे देखते हैं यहाँ पर कि भारत में अब पहली बार नहीं है, वह मतलब भारत में 1981 से अब तक कुल 31 सबसे ज़्यादा बड़े ट्रेन हादसाएं हो चुके हैं। मैं 1981 की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1981 में सबसे बड़ा, मतलब इससे पहले भी रेल दुर्घटना हो चुका है, लेकिन 1981 में पहली रेल दुर्घटना हुई थी भारत में इतनी बड़ी कि जिसमें लगभग 800 लोगों की जानें गई थी। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि रेलवे के मुताबिक भारत में हर दिन 12 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं और ये 12 करोड़ लोग हर दिन 14,000 ट्रेनों की सवारी करते हैं। रेल सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों के बावजूद भारत के रेल में हर साल कई 100 दुर्घटनाएं होती हैं और ज़्यादातर मामलों में मानव त्रुटि या पुराने सिग्नल उपकरण का इस्तेमाल बताया गया है। तो ये भी जो रेल दुर्घटना हुई है इसमें बेसिक तौर पे मानव त्रुटि ही बताई जा रही है और साथ ही साथ सिग्नल उपकरण जो होता है, जो पुराने सिग्नल के उपकरण के इस्तेमाल में ही बेसिक तौर पर लोग उम्मीदें लगा रहे हैं। अभी तक हालिया की स्पष्ट पुष्टि हो नहीं पाई है कि यह रेल दुर्घटना किस कारण से हुई है, लेकिन ज्यादातर मतलब यहाँ पे कहा गया है कि मानव त्रुटियां ही यहाँ पर हुई होंगी। आगे की अगर हम देखें कि देश में अब तक सबसे बड़े रेल हादसों पे अगर एक नजर डालें तो 19 अगस्त 2017 को कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के 14 डब्बे पटरी से उतर गए और हादसा यूपी के मुजफ्फरनगर में खतौली के पास हुआ था और ट्रेन पूरी से हरिद्वार जा रही थी और जिसमें 23 लोगों की मौतें हुई। अगले की बात करें तो 22 जनवरी 2017 को हीराखंड एक्सप्रेस के 8 डब्बे पटरी से उतर गए और हादसे में करीब 39 लोग मारे गए और हादसा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हुआ था। अगला है 20 नवंबर 2016 कानपुर के पास पुखराया में रेल हादसे में कम से कम 150 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई और यह पटना इंदौर एक्सप्रेस की 14 कोच पटरी से उतर गई थी। अगला है अक्टूबर 2018 उत्तरी भारत में एक धार्मिक उत्सव के दौरान आतिशबाजी देख रही भीड़ को एक ट्रेन ने कुचल दिया जिसमें कम से कम 60 लोग मारे गए। अगला है 20 मार्च 2015 देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस से पटरी से उतरने से 34 लोग मारे गए थे। अगला है 4 मई 2014 को दीवा सावंतवादी पैसेंजर ट्रेन नागा ठाणे और रोहा के बीच पटरी से उतर गई और हादसे में 20 लोगों की जाने गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। और अगला है आपका कि 28 दिसंबर 2013 को बेंगलुरु नांदेड़ ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से 26 लोगों की मौतें हुई थी। आगे आपका 30 जुलाई 2012 को साल 2012 में लगभग 14 रेल हादसे हुए और 30 जुलाई 2012 को दिल्ली से चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच मैंगलोर के पास आग लग गई और जिसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अगला है 7 जुलाई 2011 को यूपी में ट्रेन और बस की टक्कर से 38 लोगों की मौत हुई। अगला है 20 सितंबर 2010 को ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकराई और जिसमें 33 लोगों की जानें चली गईं और 160 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अगला 19 जुलाई 2010 पश्चिम बंगाल में उत्तर बंग एक्सप्रेस और नवांचल एक्सप्रेस की टक्कर से 62 लोगों की मौत हुई और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। आगे 31 अक्टूबर 2009 को मथुरा के पास गोवा एक्सप्रेस का इंजन मेवाड़ एक्सप्रेस की आखिरी बोगी से टकराई और हादसे में 22 लोग मारे गए और 23 लोग घायल हुए। आगे 14 फरवरी 2009 को हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस 14 डिब्बे ओडिशा में जाजपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गए और हादसे में 16 लोगों की मौत आई और यह खास इसलिए कि यह हादसा उसी दिन हुआ जिस दिन रेल बजट पेश किया जा रहा था। अगला है अगस्त 2008 को सिकंदराबाद से काकीनाड जा रही गौतमी एक्सप्रेस में देर रात आग लगने से 32 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए थे। और 21 अप्रैल 2005 को गुजरात के बड़ोदरा के पास साबरमती एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की हादसे में टक्कर हुई जिसमें 17 लोगों की मौत हुई और 78 लोग घायल हुए थे।
तो यहाँ पे और भी देखेंगे कि भारतीय रेल के इतिहास में सबसे खतरनाक जो दुर्घटना हुई थी वर्ष 1981, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। एक यात्री ट्रेन बिहार से एक पुल को पार करते समय पटरी से उतर गई और इसकी कारें बागमती नदी में डूब गई और हादसे में 800 यात्रियों की मौत हो गई और कई पीड़ितों की लाशें आज तक नहीं मिली। तो यह दुर्घटना भारतीय रेल के इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है कि अब तक इतना बड़ा कोई दुर्घटना नहीं हुआ था। जैसे मैंने बताया कि 1981 से लेकर अब तक कुल 31 बड़े रेल दुर्घटना हुए हैं और जिसमें अब ये आपका कोरोमंडल एक्सप्रेस वाली दुर्घटना 2 जून वाली दुर्घटना को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब टोटल कुल हो गए हैं आपके 32 दुर्घटनाएं। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर है कि 1980 से लगभग 2002 तक हर साल औसतन 475 ट्रेन पटरी से उतरने की घटनाएं सामने आई है। हाल के साल में रेल सुरक्षा में सुधार हुआ। गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं की कुल संख्या 2 दशक में 300 से 200 में से घटकर 22 हो गई और 2017 तक हर साल 100 से अधिक यात्री ट्रेन दुर्घटना में मारे जाते थे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 2017 तक हर साल, ठीक है, 100 मतलब औसतन 100 यात्री रेल दुर्घटना में मारे जाते थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय रेल दुर्घटना की वजह से 2 मंत्रियों ने अपने पद को छोड़ चुका है। यहाँ पे है कि भारतीय रेल दुर्घटना की वजह से 2 मंत्री अपना पद छोड़ चुके हैं या छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं। नेहरू सरकार के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार ने रेल दुर्घटना के बाद अपना पद छोड़ दिया था। इसी तरह अब अश्विनी वैष्णव की इस्तीफा की मांग की जा रही है। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और हालांकि उन्होंने पद छोड़ने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने 4 रेल मंत्री बदले जा चुके हैं। इसमें पहले क्या थे, सदानंद गौड़ थे, फिर उसके बाद सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव का नाम शामिल है। मतलब कि जो लास्ट आपके 4 रेल मंत्री बदले जा चुके हैं उनका नाम क्या है, सदानंद गौड़, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल और वर्तमान समय में अश्विनी वैष्णव है और इनकी इस्तीफा की मांग की जा रही है। अब देखते हैं भारतीय रेल के एक जानकारी जो कि आपके जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे भारतीय रेल के इतिहास में पहले आता है कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद रेलवे में भारत सरकार बहुत खर्च किया क्योंकि लगभग 40% रेल ट्रैक पाकिस्तान में स्थित हैं और आज़ादी के बाद भारत में कई रेल पटरियाँ बिछाई गई थी। आगे एक रेलवे का राष्ट्रीयकरण, तो स्वतंत्रता के बाद 75% सार्वजनिक परिवहन और 90% माल ढुलाई ट्रेन भारतीय रेल द्वारा बनाई गई थी और भारत सरकार को अलग से रेल बजट बनाने की जरूरत पड़ी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में किया गया था, जो अब एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल में आरक्षण की अगर बात करें तो भारतीय रेल में शुरुआती दिनों में यात्रियों के लिए सीटें आरक्षित करने की प्रणाली शुरू कर दी गई। शुरू में लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को आरक्षण की सुविधा दी जाती थी। उस दौरान कंप्यूटर नहीं था और यात्रियों को लंबी लाइन लगाना पड़ता था। वर्ष 1986 में भारतीय रेलवे द्वारा नई दिल्ली में पहली बार कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला है रेल बजट का पहला सीधा प्रसारण। तो आज़ादी के बाद से सरकार ने हर साल एक रेल बजट बनाना शुरू कर दिया। 24 मार्च 1994 को रेल बजट का सीधा प्रसारण हुआ। 2004 से 2009 तक रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने पूरे कार्यकाल में 6 बार रेल बजट पेश किया। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय इतिहास में रेलवे पद को संभालने वाली पहली महिला है, मतलब कि रेलवे मंत्री बनने वाली पहली महिला है। यहाँ पे पहला एसी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट क्या है, तो प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु थे और प्रभु ने देश में पहली बार वातानुकूलित डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट की शुरुआत की थी। जून 2005 में भारत की पहली वातानुकूलित डेमू ट्रेन जिसे कोच्चि में लॉन्च किया गया था। अगला है कि पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन, तो भारतीय रेल ने सौर ऊर्जा संचालित ट्रेनों की शुरुआत की। सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन प्रति वर्ष 2.7 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। 14 जुलाई 2017 को भारतीय रेल ने दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर पहली DEMU यानी कि डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन लॉन्च की और ट्रेन दिल्ली के सहराई रोहिला से हरियाणा के फारूक नगर तक चलाई गई थी और ट्रेन कुल 16 पैनल उसमें लगे हुए थे। अगला आपका है कि भारतीय रेल में पहला CNG ट्रेन, तो रेल मंत्रालय ने हरित इंजन को अपनाने के लिए जनवरी 2005 में उत्तरी क्षेत्र में रेवाड़ी रोहतक खंड की पहली CNG गैस की शुरुआत की। आगे कि भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत, तो भारतीय रेल की सबसे तेज ट्रेन 18 या आमतौर पर वंदे भारत के रूप में जाना जाता है। यह पूरी तरह से वातानुकूलित है। दिल्ली से वाराणसी तक जाती है। यह मेक इन इंडिया के पहल के तहत 180 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने वाली एकमात्र ट्रेन है।
और अगला है आपका कि पहली डबल स्ट्रैक कंटेंट ट्रेन, तो यहाँ पे है कि हरियाणा के न्यू अटेली में न्यू किशनगंज तक दुनिया की पहली डबल स्टैंक हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत जनवरी 2021 में हुई। तो दोस्तों ये रहे रेलवे से संबंधित हादसे और कुछ रेलवे से संबंधित जानकारियां जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।